बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द कम्युनिटी एडवांस प्लस। डियर, आज एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ एक इंतहाई कॉमन और अहम टॉपिक के साथ, जिसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। डियर्स, ये भी आपको मालूम होगा कि जब हम पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप आते हैं तो वहाँ पे एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन ये इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज जो है ये इंतहाई कॉमन है किस में, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। लेकिन जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं, इसी तरह डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस आते हैं। एक्सेप्शनल केसेस का मतलब यह है कि दरमियान में उसकी जो एटॉमिक साइज होती है डाउन द ग्रुप, वो क्या होती है, वो डिक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होती है कि ये जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये एक्सेप्शनल केसेस किस वजह से हैं, इसकी मेन रीज़न क्या है, क्यों ये जो फ्लक्चुएशन आती है कि कभी ज़्यादा कभी कम, उसकी एटॉमिक साइज कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है। और इसकी जो मेन रीज़न है, जो कॉमन रीज़न है, वो कॉमन रीज़न क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, या वो कॉमन रीज़न क्या है, दैट इज द शील्डिंग इफेक्ट। अब यहाँ पे आते हैं कि व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट या व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो डियर, साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि ये स्क्रीनिंग इफेक्ट में ऐसा, मैं स्क्रीनिंग इफेक्ट पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये इसलिए क्योंकि जो खासकर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे एक लॉ है जिसको हम मोज़ले लॉ कहते हैं। मोज़ले लॉ क्या कहते हैं? मोज़ले लॉ कहते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइट इन द एक्स-रे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, या टू द स्क्वायर ऑफ देयर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी यहाँ पे उन्होंने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को लिया हुआ है, न्यूक्लियर चार्ज को नहीं लिया है, या इसी तरह इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को लिया हुआ है। एटॉमिक नंबर को उन्होंने सिंपल एटॉमिक नंबर को नहीं लिया हुआ है। Z-B का मतलब यह है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को लिया हुआ है। अब व्हाट दैट मीन्स, इसी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है। तो इसी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को क्लियर करने से पहले तो मैंने चाहा कि सबसे पहले स्क्रीनिंग इफेक्ट कर लो, तो इसलिए यहाँ पे हम आते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब मैं आता हूँ कि व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। डियर, यहाँ पे नोट कर लें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है। तो ये मेरे पास न्यूक्लियस है और यहाँ पे फर्स्ट शेल है, और फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस का जो असर होता है, न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, यहाँ पे जो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, इसी इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स है मुकाबला सेकंड शेल पे। सेकंड शेल से के मुकाबले में क्या है, न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर फोर्स होता है थर्ड शेल पे इंतहाई कम होता है। यानी मीन्स कि जब हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं, तो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो क्या होता है, वो कम हो जाता है। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे होगा, फिर सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन पे है। इसी तरह सबसे कम जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो आखिरी शेल पे। यानी जितना भी कोई शेल न्यूक्लियस से ज्यादा दूर हो, उतने ही उसका न्यूक्लियर फोर्स जो होगा या न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्या होगा, वो कम होगा। अब यहाँ पे सवाल पैदा होती है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है या जो न्यूक्लियर फोर्स है आउटर इलेक्ट्रॉन पे, ये कम क्यों हो जाता है। तो डियर्स, नोट कर लें कि इसका मतलब यह है कि ये जो फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस को क्या करते हैं, स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन का मतलब यह है कि ये न्यूक्लियस के दरमियान में छुपा देते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर एक पर्दा डालते हैं, एक नेटवर्क बना देते हैं। इसी तरह जो सेकंड शेल इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी न्यूक्लियस के ऊपर एक पर्दा बनाते, एक नेटवर्क डालते हैं। और जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन से ये न्यूक्लियस जो होता है फर्स्ट शेल और सेकंड शेल, यानी मीन्स कि जो कोर शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, कोर इलेक्ट्रॉन जो होंगे, उसमें क्या होता है, उसमें वो छुपा हुआ होता है, जिसकी वजह से इसी न्यूक्लियस का जो आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे उसका न्यूक्लियर फोर्स या उसका न्यूक्लियर चार्ज या उसका न्यूक्लियर जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, वो कम होगा। सो अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है किस पे, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, सो दैट डिक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज ऑन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। लेकिन किसकी वजह से, ड्यू टू द कोर इलेक्ट्रॉन या ड्यू टू द इनर इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट डिक्रीज इन द न्यूक्लियर फोर्स इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट या इट इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो साथ साथ अगर मैं दूसरे अल्फाज में कर लो कि हम क्या ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है या जो कोर इलेक्ट्रॉन है, ये कोर इलेक्ट्रॉन करते क्या है, ये यूँ करते हैं कि ये आउटर शेल इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये न्यूक्लियस से इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं।
ये इनर यानी कोर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस, या इसको प्रोटेक्ट करते हैं. सो दैट प्रोटेक्शन, सो द प्रोटेक्शन ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन बाय द कोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस, दैट प्रोटेक्शन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट. या यूं भी कर ले कि इसी इफेक्ट का मतलब क्या होता है. लेट सपोज अगर हम बात कर ले कि सर के इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस का क्या मतलब है. इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस का मतलब यह होता है कि द डिक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, द डिक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज आता है. न्यूक्लियर चार्ज का मतलब यह है कि न्यूक्लियर फोर्स, द डिक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज या द डिक्रीज इन द न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन किस पे, ऑन दी आउटर इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन किसकी वजह से, ड्यू टू द इनर शेल इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन, इनर शेल या कोर इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन. सो दैट डिक्रीज इज कॉल्ड ए शील्डिंग इफेक्ट. इसी को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं और साथ साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं. तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मोदर ने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को यूज किया हुआ है, और यहाँ पे उन्होंने Z माइनस बी यानी उन्होंने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को Z माइनस बी से डिनोट किया हुआ है. वेयर Z का मतलब यह होता है कि एटॉमिक नंबर, जबकि B का मतलब होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट. इसलिए यहाँ पे मोजले ने वैसे हम क्या करते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है या जो शील्डिंग इफेक्ट होता है उसको हम सिग्मा से कमली हम सिग्मा से डिनोट करते हैं. लेकिन यहाँ पे मोजले ने बी को स्क्रीनिंग इफेक्ट को बी से डिनोट किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे भी मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट को मैं बी से डिनोट कर लो. यहाँ पे क्या करता हूँ, स्क्रीनिंग इफेक्ट को मैं बी से डिनोट करता हूँ. अब डियर नोट कर ले, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो तो न्यूक्लियर चार्ज उतना ही कम होगा. किस पे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे. वजह क्या है, बिकॉज स्क्रीनिंग इफेक्ट इज अ डिक्रीज इन द न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर चार्ज ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इनर इलेक्ट्रॉन, दैट वुड बी कॉल्ड ए स्क्रीनिंग इफेक्ट. तो इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है या जो न्यूक्लियर फोर्स होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट. ये क्या है, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डियर. जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज कम होगा. जितना कम न्यूक्लियर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा उतना ही ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा. यानी मींस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यह होता है कि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है दैट ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग इफेक्ट के ज्यादा होने से न्यूक्लियर चार्ज कम, स्क्रीनिंग इफेक्ट के कम होने से न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ये ज्यादा होगा. सो दैट डिक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर फोर्स इज कॉल्ड ए स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट इसको कहते हैं, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं. कम इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, लेकिन मोजले ने बी से डिनोट किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ कि बी से डिनोट करता हूँ. अब डियर हम आते हैं व्हाट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द शील्डिंग इफेक्ट. जो शील्डिंग इफेक्ट हो, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, कौन सा ऐसे फैक्टर है जो शील्डिंग इफेक्ट को कम करते हैं या ज्यादा करते हैं, या जो शील्डिंग इफेक्ट को क्या करता है, अफेक्ट करते हैं. तो डियर नोट कर ले कि सबसे पहले जो फैक्टर है दैट इज द शेप ऑफ द ऑर्बिटल. अब शेप ऑफ द ऑर्बिटल का क्या मतलब है, सिंपली अगर यहाँ पे मैं शेप की बात कर लो, शेप की का मतलब यह होता है कि कौन कितना ज्यादा फैला हुआ है, कौन कितना ज्यादा फैला हुआ है. यानी शेप का मतलब है कौन ऑर्बिटल कितना ज्यादा फैला हुआ है. सो दैट इज कॉल्ड द शेप ऑफ ऑर्बिटल. शेप ऑफ ऑर्बिटल. डियर ये भी नोट कर ले कि मोर इज स्फेरिकल. अगर कोई एक ऑर्बिटल या अगर एक ऑर्बिटल क्या हो, जितना ज्यादा स्फेरिकल हो, मोर स्फेरिकल हो, जितना ज्यादा क्या हो, स्फेरिकल हो, जितना ज्यादा स्फेरिकल हो तो उतनी ही ज्यादा जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट उतनी ही ज्यादा होगी. डियर नोट कर ले, एक ऑर्बिटल जितना ही ज्यादा फैला हुआ, जितना ही ज्यादा स्फेरिकल हो उतना ही ज्यादा उसकी जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगी वो ज्यादा होगी. अब स्फेरिकल का मतलब यह होता है, वैसे ऑर्बिटल का क्या मतलब है, ऑर्बिटल का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी. अगर एक ऑर्बिटल डियर नोट कर ले, ऑर्बिटल का यहाँ पे मैं अगर सिंपल सा एग्जांपल ले लो या सिंपल सा मैं कॉमन या आप लोगों को सपोज कर लो कि ऑर्बिटल का मतलब यह होता है इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी. इलेक्ट्रॉनिक यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी. यानी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी किस तरह फैला हुआ है.
अब अगर ये बात नोट कर लीजिए, अगर कोई ऑर्बिटल स्फेरिकल हो तो स्फेरिकल होने का मतलब यह होता है कि वहां पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा है। यानी अगर ऑर्बिटल क्या है, स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल होने का मतलब यह है कि मोर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा है तो इट मीन इसका मतलब यह होता है कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा वो क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा। इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जो एस ऑर्बिटल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द एस ऑर्बिटल सबसे ज्यादा है देन पी से, पी ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है देन डी से, लेकिन फिर डी ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है देन एफ से। लेकिन एफ के बारे में तो कुछ भी मत। वजह क्या होती है, क्योंकि एफ ऑर्बिटल इतना ज्यादा फैला हुआ है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इतनी ही कम है। क्योंकि अगर मैं यूं कह दूं कि एफ ऑर्बिटल जो होता है ये बिल्कुल स्क्रीनिंग इफेक्ट दे भी नहीं रहा तो फिर भी ये ठीक है, नेग्लिजिबल, इसकी जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगी ये नेग्लिजिबल है, इंतहाई कम है। वजह क्या है, क्योंकि ये जो एफ ऑर्बिटल है, ये एफ ऑर्बिटल दैट इज मोर एंड मोर डिफ्यूज्ड। मोर डिफ्यूज का मतलब ये होता है कि ये ज्यादा फैला हुआ है, और ये जो एस ऑर्बिटल है ये ज्यादा फैला हुआ नहीं है। क्यों, वजह क्या है, क्योंकि एस ऑर्बिटल की जो शेप है, एस ऑर्बिटल हैविंग अ स्फेरिकल शेप, जब स्फेरिकल शेप होता है तो ये इंतहाई ये ज्यादा फैला हुआ नहीं था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा होगी। इसी तरह अगर हम पी ऑर्बिटल की शेप को कर ले तो ये पी ऑर्बिटल हैविंग डम्बल शेप, यानी इसकी जो पी ऑर्बिटल की जो शेप होगी ये थोड़ा सा ज्यादा फैला हुआ है। लेकिन अगर हम डी ऑर्बिटल की बात कर लें तो फिर डी ऑर्बिटल और भी ज्यादा फैला हुआ है, क्योंकि इट हैविंग डम्बल शेप, इसकी जो शेप होगी वो डबल डम्बल होगी। इसी तरह अगर हम एफ ऑर्बिटल की बात कर ले तो सो दैट इज मोर एंड मोर डिफ्यूज्ड, ये इंतहाई ज्यादा फैला हुआ है। अगर ये इंतहाई ज्यादा फैला हुआ है इट मीन कि ये सबसे कम स्क्रीनिंग इफेक्ट दे रहा है। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगी, कम होगी, तो इट मीन्स कि वहां पे न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। वजह क्या है, क्योंकि यहां पे मैं लिख चुका हूं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए जहां भी एफ ऑर्बिटल की क्या होगी, बात होगी, तो वहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट कम। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगी तो वहां पे जो न्यूक्लियर चार्ज होगा, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एफ ऑर्बिटल में, वह उसी इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस पे न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ये ज्यादा होगा। जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इसलिए उसकी एटॉमिक साइज जो होती है वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। वो एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज की बजाय वो डिक्रीज हो जाती है। यानी एक फैक्टर तो मेरे पास शेप ऑफ ऑर्बिटल है। शेप ऑफ ऑर्बिटल का मतलब यह होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कितनी फैली हुई है। सो देयर इज द शेप ऑफ ऑर्बिटल। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट एस के पैर पी पैर डी पैर एफ के, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब यह है कि न्यूक्लियर चार्ज को कम करना। कौन ज्यादा कम करता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, एस ऑर्बिटल, फिर इसे कौन पी, फिर इसे कौन डी। लेकिन एफ ऑर्बिटल पे तो बिल्कुल स्क्रीनिंग इफेक्ट एफ ऑर्बिटल का तो होता भी नहीं है, क्योंकि इसके तो पूछे भी मत कि एफ ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग इफेक्ट कितनी होगी। जो दूसरा इफेक्ट डियर्स वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल। यानी मींस मेरा मतलब क्या है कि अगर एक ही ऑर्बिटल में हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अगर हम यहां पे क्या करते हैं, यहां पे ऐड करते हैं, तो फिर वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगी। तो डियर नोट कर ले, यहां पे मैं लिख चुका हूं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल। अगर हम एक ही ऑर्बिटल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की बार बार एडिशन करते हैं तो फिर क्या है वो, तो फिर उस इलेक्ट्रॉन की एडिशन जो होती है ये स्क्रीनिंग इफेक्ट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन जितने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप एक ही ऑर्बिटल में ऐड करेंगे उतनी ही क्या होगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगी। वजह क्या होती है, ये इसलिए, यानी लेट सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मिसाल दो कि मेरे पास ये यहाँ पे 1s1 है और यहाँ पे क्या है, यही 1s2 है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट किसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होगी ये 1s1 की होगी। यहां पे देखिए ये भी 1s1 है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी 1s2 है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है। यहां पे वजह क्या है कि यहां पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग इफेक्ट किया, 2 इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग इफेक्ट कम। ये इसलिए क्योंकि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है। यूं नहीं होता डियर, ये नोट कर ले कि यूं नहीं होता कि एक ही ऑर्बिटल में अगर हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रोटेक्ट नहीं करते। प्रोटेक्ट करने की बजाय वो क्या करते हैं कि एक दूसरे को रिपेल करते हैं।
क्या करते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसकी रिपल्जन यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और इसकी रिपल्जन से वो क्या करते हैं, इसकी रिपल्जन से फायदा कौन उठाता है, न्यूक्लियस उठाता है। तो फिर क्या करता है कि न्यूक्लियस जो होता है अपने न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज करता है, किस पे, 1s2 पे। वहां पे न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इसी 2 इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन की वजह से न्यूक्लियर का जो चार्ज होगा इसी 1s पे क्या होगा, ये ज्यादा होगा बमुकाबला 1s1 से। क्योंकि अगर हम आपस में, अगर मैं एक कॉमन एग्जांपल दे दो, कॉमन एग्जांपल अगर हम ले ले, अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे, अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो इसका फायदा कौन उठाएगा, बाहर वाला। इसका फायदा कौन उठाएगा, बाहर वाला। बिल्कुल यही रीजन है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में लड़ते हैं यानी आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसके लड़ने की फायदा कौन उठाता है, इससे यानी इसके लड़ने से फायदा कौन उठाता है, ये न्यूक्लियस उठाता है। तो इसलिए न्यूक्लियर फोर्स जो होता है इस पे ज्यादा होता है, न्यूक्लियर फोर्स स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा 1s का होगा, फिर 1s2 का होगा। 1s1 का सबसे ज्यादा है, फिर 1s2 का कम है। इसी तरह अगर लेट सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कर लो कि यहां पे अगर मैं डी की बात कर लो, लेट सपोज डी है, डी में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा D2 से, इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा D3 से, फिर इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा D4 से, फिर D5 से। इसी तरह अगर मैं कर लो D6 से, क्योंकि D6 से, इसी तरह अगर मैं करते जाऊं सबसे कम जो होगा वो D10 का होगा। किसका होगा, D10 का होगा, क्योंकि d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो अगर d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा मुकाबला। इसी तरह अगर 10 इलेक्ट्रॉन आते, जितने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो उतने स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। मींस का अगर हम यहाँ पे d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की एडिशन करते तो वहां पे रिपल्जन पैदा होती है। उस रिपल्जन से फायदा कौन उठाता है, ये न्यूक्लियस उठाता है। तो फिर न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये क्या होता है, ये ज्यादा हो जाता है। जब न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा यानी वहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगी, जब स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगी तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, ये ज्यादा होगा। इसी तरह अगर मैं लेट सपोज अगर मैं इसी की बात कर लो, P की बात कर लो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल P में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो P में 5 इलेक्ट्रॉन है और इसी तरह दूसरा P है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, P5 का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द P6। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 6 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है। मींस मेरा मतलब यह है कि जितने ही एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कम होंगे उतना ही उसी शेल का या उसी ऑर्बिटल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा। जितने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे उतने ही उसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा वो क्या होगा, वो कम होगा। वजह क्या होते हैं, ड्यू टू द रिपल्जन among the electron in the same shell, जो कि एक ही शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके दरमियान रिपल्जन होगी। जब रिपल्जन होगी तो इसकी रिपल्जन से फायदे कौन उठाएगा, बाहर वाला उठाएगा। बाहर वाले का मतलब यह होता है कि वो न्यूक्लियर फोर्स उठाएगा। So that is called a screening effect, and that is the factor in screening effect और सिर्फ दो है, shape of orbital, and the second one is the number of electron in the same orbital. ओके डियर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगा कि व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्लियर करूंगा। ओके डियर, थैंक यू, मेहरबानी।